नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने गोपाल की चौपाल के होली स्पेशल कार्यक्रम में। साथियों, आज हमारे साथ गोपाल की चौपाल के स्टूडियो में प्रमोद मिश्रा जी अपने होली के गीतों का प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। विलंब ना करते हुए साथियों, आइए मैं सीधे मुद्दे की बात को करता हूँ और प्रमोद मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि आपको होली का एक खूबसूरत गीत सुनाएं। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। हाँ भला होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। भला होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा। भला होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। किनके हाथे कनक पिचकारी, किनके हाथे कनक पिचकारी। किनके हाथे कनक पिचकारी, किनके हाथे कनक पिचकारी। किनके हाथे अबीरा, किनके हाथे अबीरा। भला किनके हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी। कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथे अबीरा, भला लक्ष्मण हाथे अबीरा। भला लक्ष्मण हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले
बगिया, राम के भीजे ललट पट बगिया, राम के भीजे ललट पट बगिया, राम के भीजे ललट पट बगिया, सीता के भीजे लचीरा, सीता के भीजे लचीरा, भला सीता के भीजे लचीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, भला होली खेले रघुबीरा, भला होली खेले रघुबीरा, भला होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, 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 होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। साथियों, सोचिए कितना पावन, कितना खूबसूरत ये गीत। स्वयं साक्षात नारायण प्रभु श्री राम अपने अवध में होली खेल रहे हैं। क्या जश्न का माहौल होगा, कितना पावन ये हमारा पर्व है। इसकी एक छोटी सी कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था जिसके घर में एक धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद पैदा होते हैं। पिता चाहता है कि पुत्र जो है वो अपने धर्म के कार्यों को छोड़ करके राक्षसी प्रवृत्ति को अपना ले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हिरण्यकश्यप ये तय करते हैं कि वो अपने पुत्र की बलि दे देंगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं कर पाते हैं तो काफी व्यथित रहते हैं और दुखी रहते हैं। इसको देखते हुए उनकी बहन होलिका अपने भाई से कहती है कि भैया आप क्यों चिंतित रहते हो? आपको तो मालूम है ना कि मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है कि अग्निदेव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं अग्नि के तपिश को सह सकती हूँ, इसलिए आप आज ही चिता सजाइए। प्रहलाद को मैं अपने गोद में लेके बैठूंगी, उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए। सुबह देखिएगा प्रहलाद जल के भस्म हो चुका होगा और मुझे तो वरदान प्राप्त है। हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न होता है। चिता सजाया जाता है। होलिका बीच में बैठती है और प्रहलाद को उनके गोद में बैठाया जाता है। अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अगले दिन सुबह देखा जाता है कि होलिका जल के भस्म हो चुकी है, लेकिन धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ है। साथियों, कहा जाता है ना, जाके राखे साइया मार सके ना कोई। तो जिसके सर पे साक्षात नारायण का हाथ है उसका अग्नि क्या बिगाड़े। अगले दिन सुबह जब ये पूरे गांव में हल्ला हुआ तो जो धर्मात्मा और जो धर्म के राह पे चलने वाले लोग थे वो सारे लोग आए, प्रहलाद को देखे, सकुशल थे। सभी की आंखों में खुशी की आंसू थी और सभी ने गुलाल और अबीर के साथ होली मनाया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन हमारा है त्यौहार। लेकिन दूसरी तरफ जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे वो मदिरा में डूब गए, एक दूसरे को नाली में डालने लगे, कीचड़ उछालने लगे। वो कहा जाता है ना, जिसका जैसा गुण होता है उसी तरह से उस चीज को अपनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम सभी के आराध्य स्वामी प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं। इसलिए आपको तय करना है कि आप इस होली में तामसिक गुण को अपनाएंगे, हिरण्यकश्यप की टोली में खड़े होंगे, शराब पिएंगे, एक दूसरे को नाली में डालेंगे, या फिर प्रहलाद की टोली में आएंगे, एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाएंगे, रंगों के साथ खूबसूरत त्योहार मनाएंगे। और अधिक विलंब नहीं करते हुए हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। एक बार मैं फिर से प्रमोद मिश्रा जी से आग्रह करता हूँ कि एक प्यारा सा होली गीत आपको सुनाएं।